नमस्कार, यह वीडियो मस्तखर वंश की लाठी आधारित शिक्षा पद्धति का खंडन मंडन करेगा। आज वीडियो के आरंभ में ही हम पाकिस्तान में छुपे हमारे जासूस फुद्दुद्दीन का आभार व्यक्त करेंगे, जिसने इस वीडियो को पूरी तरह से आपको समझाने के लिए अपना छल्ला दांव पर रखकर एक मदरसे में गुप्त कैमरा लगाया और मस्तखर वंशियों की शिक्षा प्रक्रिया का पूरा दृश्य आपके सामने रखा। फुद्दुद्दीन की भेजी गई ये रिकॉर्डिंग पूरे वीडियो में साथ साथ चलेगी। अब पहले हम एक ऐसा ही उदाहरण लेते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि अपने घर परिवार के नरों की लाठियों से संस्कार और मसलीद के हलाला विदों की लाठी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक संपूर्ण शिक्षित प्रशिक्षित मस्तखर वंशिनी का व्यक्तित्व किन दिव्य गुणों से भर जाता है। आज हम बात करेंगे वो ये कि शरीयत के लिहाज से किस किस तरीके से गाड़ी चलाना जायज़ है या नहीं। ये देखेंगे कि खड़े होकर और बैठकर या लेटकर, इन तमाम तरीकों में से किसी तरीके को गलत नहीं कहा गया। एक तरीका ये भी है कि गोद में उठाकर करें। अगर घरवाली का वजन कम है तो गोद में उठाकर भी करें, ताकि जिंदगी का लुत्फ मजे ले लेकर हासिल करें। इंसान को हर तरीके से करना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़े। बस ख्याल रहे पीछे के रास्ते ना जाएं, बल्कि पीछे से आगे वाले रास्ते में सफर करें। हर रोज नए नए तरीके से करने से दिल में इस चीज की हसरत बढ़ जाती है कि आज हम ऐसे करेंगे, कल वैसे करेंगे। जिंदगी बोर नहीं होती। इंसान एक जगह करते करते बोर हो जाता है। कभी दूसरे कमरे में, कभी जमीन पर तो कभी पलंग पर करना चाहिए। कभी ऐसा भी होना चाहिए कि नहाते हुए मस्ती करें, एक दूसरे को साबुन की झाग से भर दें, उसके बाद वहीं शुरू हो जाएं। अगर घर में स्विमिंग पूल है और रात के वक्त वहाँ कोई मौजूद ना हो तो वहाँ भी जश्न वाला माहौल बना सकते। बस जो करें शरीयत के दायरे में रहकर कर सकते। दिव्य मस्तखर शिक्षा पद्धति का एक अद्भुत आयाम ये भी है कि ये सुंदर शब्द बोरी में लिपटी एक मस्तखर वंशिनी के मुखमंडल से निकल रहे थे या दुग्गी के आसपास के क्षेत्र से, ये बता पाना एक मानव के लिए संभव नहीं है। शिक्षित मस्तखर वंशिनी के बाद एक ऐसे प्रमुख मस्तखर वंशी मजहबी शिक्षक से मिलेंगे जिस पर एक पूरे प्रदेश की मस्जिदों में लाठी आधारित शिक्षा पद्धति को लागू करने और मस्तखर वंश के सभी आसमानी ग्रंथों का सार सभी नए मस्तखर वंशी पिल्लों के छल्ला मार्ग में अपनी लाठी द्वारा ठूंसने की जिम्मेदारी है। इसकी इस जिम्मेदारी को ये कैसे पूरा करता है, चलिए देखते हैं। मौला मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटा असजद पैदा हो तो तालिबा ने पर्ची दी कि उस्ताद जी बूढ़े हो गए, अभी तक भी गड़बड़ कर रहे हो क्या? ऐसे बेवकूफ लोग हो, तब भी समझ में नहीं आया। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा पैदा हो गया बुढ़ापे में असजद, तो तालिबा ने पर्ची दे दी बुखारी के सबक में। कहा हजरत अभी तक भी रफाना सब्जर दे रहे हो, अभी तक तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे? तो हजरत का जवाब ज़रा सुनना। फरमाया कि हाँ, मैं नौजवानी में तुम्हारी तरह गलत इस्तेमाल नहीं हुआ हूँ। समझ रही है कि नहीं? इसलिए नौजवानी मैंने अपनी ताकत गलत इस्तेमाल नहीं की है। मेरी ताकत बरकरार है। 100 साल अगर ज़िंदा रहूँ तो तब भी रफ़ा नसब जर देता रहूँगा। और जो अल्लाह आपका भला करे शॉर्टकट जो रास्ता वो उनका मसला ख़राब हो जाता है। समझ रही है कि नहीं? अभी ये देखो कि हमारे गौसल खानों में कभी कभी आदमी जाता है तो पाँव फिसल जाता है। कि किसी ने सोल्यूशन डाला हुआ है या क्या? ये होता है ये मदारिस के गौसल खानों में, समझिए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फिर बैंगन बरवजन मेंगल। कॉलेजों में तो चूँकि आला तालीम हासिल कर रहे हैं ना, दूर दूर की औरतें भी वहाँ हॉस्टलों में रहती है तो उनके मुख्तलिफ वहाँ बैंगन होता है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आदमी जाए वहाँ जा कर के देखता आदमी के इस तरह गौसल खानों में वहाँ पर बैंगन पड़े हुई, समझिए, इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल बैंगन भी हैरान, बैंगन भी हैरान, या अल्लाह किधर इस्तेमाल हो रहा हूँ। इसके लिए तो आपने मुझे बनाया नहीं था। तालिब इल्म बड़े शैतान है, लेकिन ऊपर से देख रहे थे कि किसी मकान में वो दो औरतें आपस में एक दूसरे पर चढ़ रही थी। तालिब इल्म ने पर्ची लिख करके लिफाफे में डाल करके फेंका, वहाँ समझिए फेंका, उसमें लिखा हुआ था ये खिदमत अगर आप हमारे हवाले करें हम ये खिदमत अगर हमारे हवाले करें हम बखूबी इसको अंजाम दे सकते हैं, बेहतरीन अंदाज।
बैंगन तो बेचारा क्या सोचेगा, पर इस मस्त खरवंशी मजहबी बैंगन शिक्षक को देखकर ये जरूर समझ आता है कि ये किसी मस्त खरवंशिनी दुग्गी का प्रोडक्ट गधी कुत्ती और बकरियों की दुग्गियों से खेलकर बड़ा हुआ है और फिर इसने मस्जिदों में छल्ले रवां करने का थोक कारोबार शुरू कर दिया है। इस बैंगन को यहीं छोड़कर अब एक और विचित्र आसमानी विद्या को विस्तार से समझते हैं। इस अद्भुत विद्या के अनुसार सबसे पवित्र मस्त खरवंशी महीने में लाठी दुग्गी मिलकर जो मस्त खर रास रचाते हैं, उसमें सब कुछ होने के बावजूद लाठी थूक नहीं सकती और दुग्गी फव्वारे नहीं छोड़ सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह रमजान के दिन के वक्त जो है मर्द अपनी बीवी के साथ क्या क्या कर सकता है, मतलब मर्द अपनी बीवी से मुराद शौहर अपनी बीवी के साथ क्या क्या कर सकता है, वो मसला भी रख दूं और अपनी बात के हम खात्मे की तरफ बढ़ जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी साथ सो सकते हैं, साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं, एक दूसरे का बोसा ले सकते हैं, एक दूसरे की बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं, यहाँ तक कि सेक्सुअल पार्ट्स को भी टच कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये बात तय हो कि दोनों में से किसी का भी मनी खारिज ना हो, इंजाल ना हो तो कर सकते हैं। बस इतनी कंडीशन, इतनी ही कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मैं आयशा फरमाती और कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसो किनार करते। बोसो किनार समझते हैं, बीवी के साथ रहना, फोर प्ले जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, फोर प्ले, साथ रहना, हाथ लगाना, चूमना वगैरह पर तुमसे ज़्यादा कंट्रोल रखते थे। मतलब जिसको आप हदीस सुना रही है उनको कह रही है अल्लाह के रसूल का अपने नफ्स पर बहुत कंट्रोल था। फिर वो लिखते हैं कि अगर कंट्रोल हो किसी इंसान को, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा बुखारी की रिवायत में फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कंट्रोल था जो तुम में किसी में नहीं होगा। अब इस विचित्र विद्या का तो अभ्यास करके ही इसके मूल तत्व को समझा जा सकता है। अगर आप में से किसी ने ऐसी किसी विचित्र विद्या का अपने जीवन में कभी अनुभव किया है तो कमेंट बॉक्स में उसका सविस्तार वर्णन अवश्य करने का कष्ट करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिल लाठी दुग्गी कथाओं से भरपूर किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।